ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूर कत्ल। तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांध कर गोलियां मारी गईं। मकतूलीन में दिलशाद, नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल बहावलपुर के रहायशी थे। हमलावरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुस कर फायरिंग की। महंगाई में कमी का फायदा आवाम को नहीं पहुंच रहा। वजीर खजाना का एतराफ, अफराते ज़र नीचे आने का फायदा आम आदमी को होना चाहिए। हमारा असल मकसद आम आदमी को रिलीफ पहुंचाना है। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी इस्तेहकाम आया। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ताजिरों के भी जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहता है। बलोचिस्तान में रेकोडिक प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है। 2028 के बाद हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबका अब अपने गोशवारे खुद भर सकता है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम कहने का सबूत है हमारी समत दुरुस्त है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनसिक में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा। बेलारूस की वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी। फैक्ट्री में 1948 से कानकनी में इस्तेमाल होने वाले आलात तैयार किए जा रहे हैं। बैटरी से चलने वाला ट्रक 490 टन वजन उठा सकता है। वज़ीर आज़म के फैक्ट्री में तैयार होने वाली मसनूआत और गाड़ियों पर सवालात, हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगी। इसके लिए मिल बैठकर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर तोर्चिन को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म की बेलारूस का सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन आमद। लूटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने इस्तकबाल किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी लंदन पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म की अपने इलाज के अलावा सियासी मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब की गर्ल्स एजुकेशन के लिए आलमी मुआहिदा तश्कील देने की तजवीज़। हर बच्चा स्कूल में दाखिल हो और कामयाबी हासिल करे। मरियम नवाज का डिप्लोमेसी फोरम में इनकलाबी विजन। बाहमी इश्तराक कार से तालीमी पॉलिसी, तदरीसी हिकमत अमली और फ़रोग़ तालीम के लिए इक़दाम की तजवीज़। मरियम नवाज की तुर्की की आला यूनिवर्सिटीज़ को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत। तुर्की से बाहमी शराकतदारी और एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिस पर पाकिस्तान ही नहीं तुर्की की आइंदा नस्लें भी फ़ख्र करें। मिलजुल कर तमाम मसाइल के हल पर कादिर हो सकते हैं। खुद को पंजाब की वज़ीर आला ही नहीं तालीम की सफ़ीर समझती हूँ। सेहत और तालीम का फ़रोग़, गुरबत का खातिमा अव्वलीन तरजीहात हैं। पंजाब के होनहार स्कॉलरशिप से 50,000 बच्चों को तालीम दी गई। होनहार स्कॉलरशिप का 50% हिस्सा बच्चियों को दिया जाता है। सूबा पंजाब में IT के फ़रोग़ को तरजीह दी जा रही है। एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। मरीम नवाज डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मरकज़ निगाह बन गई। आलमी रहनुमाओं, सिफारतकारों और मंदूबीन की तकरीर के बाद वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। मरीम नवाज के ख़वातीन और बच्चों की तालीम, सेहत और मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात को मिसाली करार दे दिया। मंदूबीन ने वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहा और उनकी तकरीर को इंतहाई मुतासिरकुन करार दिया। आपके विजन और पॉलिसीज से बड़ी तब्दीली आएगी। आपके तजुर्बात से सीखना चाहते हैं। आलमी मंदूबीन की वज़ीर आला पंजाब से गुफ्तगू। बास मंदूबीन की वज़ीर आला मरीम नवाज को अपनी तजावीज़ भिजवाने की भी दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान और खातून अव्वल से भी मुलाकात। नेक तमन्नाओं का इजहार। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मरीम नवाज से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर ने कहा नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी नवाज शरीफ की जानिब से तुर्की के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। साजिश आपके खिलाफ है। कैनाल बना के नहीं, आपको गुमराह करके पीपुल्स पार्टी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं। आज जैसे मैंने कहा, इसके मालिक वो सब लोग हैं और ये मालिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के लोग हैं। किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज्यादा ठट्टा और सिजावल का है। केनाल मंसूबा। वज़ीर आला सिंध की एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की वार्निंग। हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। केनाल के मामले पर जमहूरी तरीके से ना माने तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया, कहा कि नाज पर साजिश रचाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। हमें खदशा है हमारा पानी लेंगे। सिंध के लोग कभी केनाल्स नहीं बनने देंगे। मामला एक निक में आया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। सिंध दुश्मन कोई मंसूबा कबूल नहीं। मैंने तो जी बार बार गुजारिश की है कि बैठ के बात कर ले, ना ये जलसों जुलूसों से ये मामला हल होगा, ना तकरीरों से होगा। पता नहीं सिंध की शायद मजबूरी है कि उनको ये बातें तकरीरों में करनी है। पंजाब और सिंध हम दो भाई हैं और हमें इस इकट्ठे चलना है, फिर हम इत्तेहादी भी हैं। सो मेरा एक आधा जुमला जो है उससे सिंध वाले जो हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उनकी पूरी तकरीरों पे मैं सब्र का मुजाहरा करती हूँ। कौम का मुफाद जब जब आता है ये हड़ताल पे चले जाते हैं। पानी का मसला तकरीरों से हल होगा न जलसे जुलूसों से। पंजाब और सिंध दो भाई हैं, मिलकर काम करना है। काश्तकार का किसी सूरत नुकसान नहीं होने देंगे। पंजाब में तरक्याती मंसूबे सबके सामने हैं। पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। जब कौम का मफाद होता है तो ये हड़ताल पर चले जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। हुकूमत का पीपल्स पार्टी से एक बार फिर आला सतह पर राब्ता। पीपल्स पार्टी का लिंक केनाल्स मुतालबे से पीछे हटने से साफ इनकार। पीपल्स पार्टी का जीना मरना दरियाए सिंध के साथ है। पीपी का हुकूमत को जवाब, नेहरू का फैसला वापस लेना पीपी का एक निकाती मुतालबा है। पीपल्स पार्टी नेहरू के मुतालबे से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। पीपी का हुकूमत से ऑफर्स के बजाय सीसीआई इजलास बुलाने का मुतालबा। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को तरक्याती मंसूबों के लिए भारी फंडिंग की ऑफर कर दी। हुकूमत की सक्खर मोटरवे के लिए फंड्स फराहमी की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी को सिंध और बलोचिस्तान के मंसूबे पीएसडीपी में लेने की पेशकश। पीपल्स पार्टी 18 अप्रैल से सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर करेगी। हुकूमत ने मजबूर किया तो फैसले सड़कों पर आवाम के साथ होंगे। पीपल्स पार्टी जराए। विफाक को सिंध की आवाज सुननी चाहिए। हम नहीं चाहते सड़कों पर मसाइल हल करें। सिंध में जानबूझकर हालात खराब किए जा रहे हैं। 1 साल से सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। पीटीआई का एक ही एजेंडा है, एनआरओ दे दो, जितना मर्जी रोने, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडे की मीडिया से गुफ्तगू। ऐसा कुछ नहीं है। ये सवाती साहब अपने तौर पे अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है बहैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं कर रही। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शीरो शक्कर होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आजम सबाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं, पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कुछ उसूल और कायदे की बातें हैं, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। पहले तनकीद के बाद अब साथ चलने को तैयार। गवर्नर सिंध और मेयर कराची का शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। कामरान टेसोरी से मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को अपनी कारकर्दगी से मुतालिक तफसील से आगाह किया। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत पर भी बातचीत। कराची मुआशी हब है, इसकी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कराची की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। शहर की तरक्की के लिए मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। कराची की तरक्की हम सब की तरजीह है। हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध से ज़ाती ताल्लुक है, कराची के लिए मंसूबों से आगाह किया। इस वक्त आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा और गवर्नर का मकसद शहर की बेहतरी है। सब मिलकर कराची को एक बेहतर और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। नवाज शरीफ की लंदन आमद पर एवनफील्ड के बाहर पीटीआई का एहतजाज। मुस्लिम लीग नून के हामी और मुजाहिरीन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लंदन पुलिस ने पीटीआई के सपोर्टर गुलफाम हुसैन को हिरासत में ले लिया। गुलफाम हुसैन को खुर्रम भट्ट की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। गुलफाम हुसैन ने शरीफ खानदान को धमकियां दी थीं। खुर्रम भट्ट का मौक़िफ़, कोई धमकी दी और ना ही गालम गलोच की। गुलफाम हुसैन की वजाहत।
हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है ख़राब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी है। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल और ख़ुद कराची के हालात को ख़राब करने की जो अंडरकरंट्स, जो शवाहिद मिल रहे हैं कि शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। कराची के मसाइल पर MQM और ANP यकजुबान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची के हालात दोबारा खराब करने की कोशिश हो रही है। सियासी जदोजहद शुरू करने के लिए सब मुतफिक हैं। कुछ वाक़यात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, शहर में महाजिरों और पख्तूनों का मसला नहीं। ANP रहनुमा शाही सैयद ने कहा, कराची में लसानी नहीं इंतजामी मसला है। बेरोजगारी और मेरिट का कत्ल कराची के हालात के जिम्मेदार हैं। आलमी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर। दोनों मुल्कों में जौहरी प्रोग्राम पर मस्कत में बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़। पहले राउंड में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के दरमियान बिलवास्ता बातचीत। अमरीकी वफ़द के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। दोनों अफ्रीकन ने मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुज़ाकरात के पहले दौर में जौहरी मसले और पाबंदियों के खात्मे पर बात हुई। हमारी नीयत मसावी बुनियाद पर मुनसिफाना बाइज़्ज़त मुआहदे तक पहुँचना है। दूसरा फरीक भी यही नीयत रखे तो इब्तदाई मुफाहमत मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू।